बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस दुनिया में इंसानों से पहले क्या था। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इब्लीस को जब जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकलने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे और ऐसी क्या चाल चले ताकि आदम को रुस्वा कर सके। एक दिन उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं और मोर और सांप खड़े हैं। जब इब्लीस ने उनको देखा तो उसका जहन जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में आदम के लिए बहुत जहर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर खड़े मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम अगर मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें इसकी एक तरकीब बताऊंगा जिस पर अमल करके तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे। ये मेरा तुमसे दावा है। जब मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो वो फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर जन्नत में कैसे लेकर जाऊंगा। मैंने इस पर काफी सोचा है, मगर मुझे कोई तरकीब समझ नहीं आ रही, और वो भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे से मोती में तब्दील कर सकता हूँ? तो मुझे मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटे से मोती में तब्दील कर लिया, और उसके बाद मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और इस तरह वो जन्नत में दाखिल हो गया। यूं इस तरह इब्लीस मलून मोर की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। ये मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के पास पहुंच गया, और वहां पहुंचते ही इब्लीस ने कुछ ऐसा अपने ऊपर जादू किया कि वो इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ। जब वो इंसानी शक्ल में तब्दील हुआ तो इसने अपने मकर से अम्मा हव्वा को वरगलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल ना खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर अम्मा हवा बोली कि ये दरख्त तो ममनू है और इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस ये बात सुनकर दोबारा बोला कि अगर तुमने इस दरख्त का फल ना खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भी और इस तरह आदम को भी। इब्लीस मलून आखिरकार अपने इस मकर में कामयाब हो गया और अम्मा हवा ने इसकी बातों में आकर इस दरख्त का फल खा लिया, और फिर इस तरह वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और वो कहने लगी कि मैंने ममनू दरख्त का फल खा लिया है और तुम भी इस दरख्त का फल खा लो ताकि हम हमेशा के लिए जन्नत में रह सकें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हाय अफसोस, ये तुमने क्या कर दिया। फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली हजरत अम्मा हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर किया कि तुम भी ये फल खा लो। ये फल खाने के बाद यूं इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर जो कि इब्लीस को अपने मुंह में लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वो ये सब देख रहा था। इस तरह मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। इस तरह मोर, सांप, हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा आसमानों की जन्नत से निकालकर जमीन पर फेंक दिए गए। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि जमीन पर हजरत आदम अम्मा हवा से पहले जमीन पर क्या था, यानी कौन सी मखलूक आबाद थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और जमीन व आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी। दोस्तों, इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप इन तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाए, यहाँ पर हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिस फल के बारे में कहा गया था कि वो जन्नत में खाना ममनू है, उस फल का नाम गंदुम था, और फिर इसी फल को इंसान की जमीन पर खुराक बना दिया गया, और इसी गंदुम की अब जमीन पर इंसान को हर वक्त तलब रहती है। और दोस्तों, जहाँ तक बात है मोर की, तो मोर अब भी एक दिल फरेब परिंदा है। जो भी उसकी चमक दमक पर नजर डालता है वो उसको देखते ही मगन हो जाता है, जैसा कि हजरत अम्मा हवा को इब्लीस ने मोर के साथ मिलकर बुलाया था। दोस्तों, याद रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत अम्मा हवा, मोर और सांप को एक साथ जमीन पर उतारा गया था और उस वक्त ये जमीन बिछी हुई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इनसे पहले जमीन पर क्या था। तो दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जमीनों और आसमानों को 6 दिनों में तख्लीक किया है, और एक जगह इरशाद है कि इससे पहले जमीन पर कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, यहाँ पर मालूम होता है कि जमीन पर इंसानों से पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था, और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर जमीन को बिछाया। और तफसीर में ये बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने जमीन को बिछाया तो ये जमीन हिल रही थी, तो फिर अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया, जिससे ये जमीन हिलना रुक गई।
दोस्तों ये बात याद रहे कि पानी ही वो चीज है जिससे अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक को तख्लीक फरमाया है और पानी ही को अल्लाह ताला ने जिंदगी की बुनियाद बनाया है। और दोस्तों ये कहते हैं कि आदम से पहले आसमान भी न थे और फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को तख्लीक फरमा दिया। इन आसमानों की जगह पर पहले धुआं ही धुआं था, कुछ नहीं था, सिर्फ धुआं ही धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने इस धुएं से आसमान बनाए और फिर 2 दिन में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तख्लीक फरमाए। और फिर जब अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया बना दिया तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसमें सितारों की मानिंद चिराग रोशन कर दिए हैं। यानी आसमान और दुनिया में अल्लाह ताला ने फिर सितारे पैदा फरमाए जो कि रात को चमकते हैं। दोस्तों ये याद रहे कि 4 दिनों में अल्लाह ताला ने जमीन और इसका सारा निजाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, दरिया और समंदर और सहरा और मैदान, ये सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से 4 दिनों में तख्लीक कर दिया था। और फिर अल्लाह ताला ने आसमानों से बारिश बरसाई और फिर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से जमीन पर तरह तरह के पौधे, फल और सब्जा उगाया। दोस्तों इस बात से यहाँ मालूम होता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ना थे तो तब भी ये कायनात वजूद में थी। जब आदम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो फिर अल्लाह ताला ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फिर अल्लाह ताला ने पहले तो उनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस मुलून के मकर की वजह से हजरत आदम को जन्नत से निकालना पड़ा। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर भेजा और यही अल्लाह की मंशा थी। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि रिवायात में ये बात मिलती है कि यमन से कुछ लोग अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। तो उन्होंने ये सवाल किया कि ये कायनात कैसे पैदा हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये कायनात मौजूद ना थी तो तब भी अल्लाह की जात मौजूद थी और अल्लाह का अर्श पानी पर था। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया और फिर लोहे महफूज में हर चीज को लिख दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों ये बात याद रहे कि जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला की जात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। और तमाम जहानों को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। जमीनों और आसमानों को पैदा करने वाली इकलौती जात सिर्फ अल्लाह ताला की है और दोज़ख और जन्नत को भी पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की ही है। दोस्तों अल्लाह ताला की पैदा की हुई मखलूकात कहाँ कहाँ पर और कौन कौन सी है इसके बारे में तो अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत भी वसी है और अल्लाह ताला का इल्म भी वसी है और इंसान की अक्ल बहुत महदूद है। दोस्तों इंसान सिर्फ उतना ही जानता है या जान सकता है जितना अल्लाह ताला ने उसको ताकत अता फरमाई है और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं जानता और न जान सकता है। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और अल्लाह ताला बेहतर हिकमत वाला है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। आपके एक लाइक, एक कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है, लिहाजा हमारे इस चैनल को बहुत सा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।